नमस्कार मेरे किसान भाइयों, किसान साथियों। सरसों की फसल एक ऐसी फसल है जो बहुत ही कम खाद और बहुत ही कम देखरेख में किसानों को एक बहुत अच्छा उत्पादन दे के जाती है। खासकर गन्ना किसानों के लिए सरसों की फसल सितंबर अक्टूबर में गन्ने के साथ बोई जाने वाली सहफसली फसलों में सबसे आसानी से पैदा करी जाने वाली फसल है। लेकिन छोटी छोटी गलतियों के कारण किसान भाई इसमें भी बहुत अच्छा उत्पादन लेने में समर्थ नहीं हो पाते। किसान साथियों, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो निश्चित रूप से गन्ने के साथ सरसों की बहुत ज़बरदस्त फसल ली जा सकती है। आसानी से 1 एकड़ खेत में 10 से 12 क्विंटल तक सरसों भी हो जाती है। और असोज यानी सितंबर अक्टूबर में जब हम सरसों के साथ गन्ना करते हैं तो गन्ने की फसल भी हमें बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन दे के जाती है। किसान भाइयों, गन्ने के साथ सरसों की फसल की बुआई करना बहुत आसान है। चाहे आप 28 इंच पे गन्ना लगाते हो क्या, चाहे 36 इंच पे, चाहे सिंगल लाइन ट्रेंच में, किसी भी विधि से आप गन्ना लगाते हो उसमें आप सरसों का उत्पादन बहुत आसानी से ले सकते हैं। किसान साथियों, मैंने इस पे कई सारी वीडियो भी बनाई है कि 28 इंच में आप सरसों की बुआई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे किसान भाई 28 इंच पे गन्ना लगाते हैं। ट्रेंच विधि के किसान तो अपने छोटे ट्रैक्टर से निराई गुड़ाई करके बवाई करके आसानी से सरसों की बुआई कर सकते हैं, लेकिन 28 इंच में किसान समझते हैं कि सरसों नहीं लगाई जा सकती। जबकि सरसों की फसल मैं इसीलिए शुरू में कह रहा था कि इतनी ज़बरदस्त और प्यारी फसल है कि आप इसको किसी भी तरीके से अगर बो देंगे तो भी ये बहुत अच्छी पैदावार दे के जाती है। 28 इंच में सबसे ज़्यादा आसान है सरसों लगाना। आप चाहें तो पलेवा करके भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो सूखे का गन्ना हम जो बोते हैं उसमें भी आप सरसों प्लस गन्ना लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा जानकारी के लिए बता देता हूं कि आप किसी भी खेत की पलेवा कर देते हैं और जैसे हम नॉर्मल सरसों बोते हैं बिखराव करके, उस तरीके से रोटावेटर की सहायता से आप सरसों बो दीजिए। और सरसों बोने के बाद अगले दिन जाइए और ट्रैक्टर से खूड़ निकालिए 28 इंच के और गन्ना बो के पाटा लगा दीजिए। कुछ नहीं करना किसान साथियों, बहुत ज़बरदस्त सरसों जम के आएगी और आपको कुछ भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। गन्ना भी होगा और सरसों भी हो जाएगी। ऐसे ही हम जब सूखे का गन्ना बोते हैं तो उसमें पहले गन्ना बोया जाता है, पलेवा में पहले सरसों बोई जाती है। किसान साथियों, पहले आप सूखे खेत में बहुत अच्छी जुताई करके खूड़ निकाल दीजिए, उसके बाद गन्ना बोइए, बहुत ही हल्का पाटा लगाइए या पैरों से मिट्टी कर दीजिए और पानी दे दीजिए। उसके बाद जब आप का खेत 7-8 दिन 10 दिन बाद 12 दिन बाद बवाई यानी निराई गुड़ाई के लायक हो जाए, उसमें आप किसी भी चीज़ से उसको बहाइए और बहाने के बाद बीज बिखराव करके हल्का पाटा लगा दीजिए। किसान साथियों, उसी में भी ज़बरदस्त तरीके से सरसों जम जाती है और कोई भी दिक्कत किसान को नहीं आती। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि असोज में यानी सितंबर अक्टूबर में गन्ना जरूर बोना चाहिए। वो गन्ना हमें बहुत ज़बरदस्त तकड़ा फ़ायदा पहुंचाता है, क्योंकि उसको फलने फूलने के लिए एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। और उसके साथ आप सरसों ज़रूर लगाइए किसान साथियों। किसान के लिए सरसों बहुत ही ज़बरदस्त लाभकारी एक फसल है। इसमें आपको अलग से कोई खाद नहीं देना पड़ेगा, अलग से कोई, क्योंकि सर्दियों की फसल है, बहुत ज़्यादा दवाइयों का खर्चा नहीं है। और ये बहुत ज़बरदस्त कम से कम प्रति बीघा 2 क्विंटल का एवरेज भी अगर दे जाती है तो आप देख रहे होंगे पिछले 2 साल से 3 साल से जो सरसों के रेट का ट्रेंड है वो बहुत अच्छा आया हुआ है, किसानों के हक में आया हुआ है। किसान साथियों, 6,000 रुपये क्विंटल तक सरसों आसानी से बिक रही है, इससे ऊपर भी रेट जाने के बहुत ही ज़बरदस्त चांस है। तो आप सरसों प्लस गन्ने की फसल हर साल ज़रूर करें किसान भाइयों। किसान साथियों, मैंने पहले की वीडियो में आपको बताया था कि बुआई के समय आप डीएपी या एनपीके का एक बैग ले लो, उसके साथ आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी एक बैग ले लीजिए किसान भाइयों। 2 बैग ये डाल के आपको बुआई करनी है। इसके साथ आपको एक 10 किलो का बैग बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल करिए। किसान साथियों, सरसों की फसल में सल्फर खाद एक जादुई काम करता है किसान साथियों, क्योंकि ये तेल वाली फसल है, इसमें सल्फर का इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए किसान भाइयों। और ये दोनों खाद, तीनों खाद अगर आप बुआई में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको पहले पानी पे भी बताया कि आपको कौन कौन से खाद इस्तेमाल करने। आप कोई भी एक मल्टीविटामिन ले लीजिए और यूरिया खाद ले लीजिए, बस यही 2 खाद आपको पहले पानी पे डालनी है। अगर आप चाहें तो एक बार और सल्फर का इस्तेमाल अगर आप कर लेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट
आपको मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको एक स्प्रे भी बताई थी किसान भाइयों, जिसमें मैंने बोरोन प्लस NPK 19-19-19, या अगर आपको NPK 19-19 नहीं डालना तो 13-0-45 इसमें बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है हमें। ज़्यादा ब्रांचेस निकलेगी, हमारी सरसों के दाने मोटे हो जाएंगे किसान भाइयों। इस स्प्रे का आप इस्तेमाल कर लो। इसके साथ केवल 1 ग्राम प्रति, मैं ये सारी चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूँ किसान भाइयों कि आगे बहुत सारे मेरे किसान भाई मुझे फ़ोन करके अपनी द्विधा बताते हैं कि मेरी सरसों तो ऐसी रहेगी किसान भाइयों, मेरी तो जो है अच्छी नहीं हो पाई। या कई मेरे किसान भाई मुझे वीडियो भी भेजते हैं कि भाई हल्की रहेगी, मैं ये काम नहीं कर पाया या ये दिक्कत आ गई। तो आगे आने वाले समय में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हर साल सरसों की बुआई हमें करनी ही करनी है किसान भाइयों। बहुत अच्छी पैदावार हमें सरसों की फसल दे के जाती है, बहुत ही कम खाद में, बहुत ही कम एफर्ट में। तो किसान साथियों, ये जो मैंने स्प्रे बताई है पहले पानी के बाद, पहला खाद बुआई का भी बता दिया, पहले पानी का खाद भी बता दिया, और आपको एक स्प्रे जो करनी है वो है 13-0-45 1 kg, और उसके साथ बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर आप इस्तेमाल करिए। बहुत तकड़ी आपकी सरसों हो जाएगी, पत्ते बिल्कुल हरे और चौड़े हो जाएंगे। किसान साथियों, अब मैं आता हूं कि लास्ट काम हमें क्या करना है। अब हमारी सरसों में तीसरा पानी देने का समय आ चुका है। कुछ मेरे किसान भाइयों की जो सरसों है वो तीसरा पानी अभी मांग रही है, और कुछ मेरे किसान भाइयों की अब से 10 दिन बाद या 15 दिन बाद तीसरा पानी मांगेगी। किसान भाइयों, जो तीसरे पानी का समय होता है वो होता है जब आपकी सरसों के फूल खत्म होने की स्टेज पे पहुंच जाए, फलियां बिल्कुल बन जाए उसके अंदर, तब आपको तीसरा पानी देना है। या मिट्टी हमारी बिल्कुल बता देती है कि अब मुझे पानी चाहिए, आपको तभी पानी देना है। सरसों में 3 या 4 ही पानी आते हैं, इससे ज़्यादा आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन समय पे पानी बहुत आवश्यक है सभी फसलों को। तो किसान भाइयों, जब आप अब तीसरा पानी दें तो उसमें आपको केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि केवल ये 3 डोज जो हमने दिए हैं उसी में ही आपकी सरसों तैयार हो जाएगी। आगे आपको कोई भी दवाई या खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मौसम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पाला पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो कई मेरे किसान भाइयों ने मुझे फ़ोटो भेजी कि हमारी सरसों में सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो गए हैं। किसान भाइयों, आप भी अपनी सरसों में नोट करके देखिएगा, घूम करके देखिएगा, कहीं उसमें सफ़ेद पाउडर तो नहीं झड़ रहा, कहीं आपकी सरसों के पत्तों पे सफ़ेद सफ़ेद धब्बे तो नहीं लगे हुए। अगर ऐसा है तो आप सुमिटोमो कंपनी की हारू नामक दवाई आती है, जिसके अंदर टेबुकोनाजोल एक बहुत अच्छा फंजीसाइड प्लस सल्फर का कॉम्बिनेशन आता है, आप इसको अपनी सरसों पे छिड़क दो, सभी प्रकार की फंगस समाप्त हो जाएगी। ये जो पाउडर सा झड़ेगा आपकी सरसों में, ये बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, वरना ये पूरे पत्तों को जकड़ लेगा और आपकी सरसों का जो फोटोसिंथेसिस है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है, वो समाप्त हो जाएगी। और किसान साथियों, आपकी जो सरसों की बढ़वार है, जो आप सोच के पैदावार चल रहे हैं कि भाई मुझे 2 क्विंटल प्रति बीघा लेनी है, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो केवल अब ये ध्यान करना है, अगर आपकी फसल में रोग है तो आपको एक फंजीसाइड का स्प्रे करना, वरना आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने जो सारी बातें आपको बताई आपने वो इस्तेमाल करी है तो। और किसान साथियों, एक चीज़ और, अगर आपकी फसल में, सरसों की फसल में बहुत ही रेयर है, जो समय पे बोई गई है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई छोटे छोटे हरे हरे कीट लगे हुए हैं या सफ़ेद सफ़ेद कीट लगे हुए हैं, तो आप उसमें इमिडाक्लोप्रिड, बहुत ही जानी मानी दवाई है, इमिडाक्लोप्रिड प्लस हारू, इन दोनों का मिला के कम्बिनेशन स्प्रे कर दीजिए किसान भाइयों, बिल्कुल सारी प्रकार की बीमारी और फंगस खत्म हो जाएगी। अगर बीमारी लगी हुई है, वरना कोई करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो सारे काम करें, इसी से ही आपकी सरसों की फसल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो किसान भाइयों, बहुत सारे मेरे किसान भाई पिछली वीडियो के बारे में पूछेंगे अब कि भाई आपने ये वीडियो कब बनाई। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको समय समय पे सारी जानकारी सरसों, गन्ना, गेहूं सभी की मिलती रहेगी। धन्यवाद।